हाँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला देखे थे, उसको क्लोज कर दो बेटा। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला देखे थे, हाँ बेटा। हाँ, tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा माइनस वन। इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें एक्सप्रेस करना है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? एक तो tan थीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई करके देखिए, tan थीटा प्लस वन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है ना? tan थीटा माइनस वन यहाँ पे था, तो ऊपर और नीचे tan थीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या मिलेगा? tan थीटा प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस वन। वो तो पहले ही था ना, उसी को तो वो लिखता है। तो बेटा यही मिलेगा, फिर से यही मिलेगा ना। तो इसको साइन और कॉस में करके देखते हैं। हमें क्या दिया है? tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा माइनस वन। ठीक है, इसको साइन और कॉस में करके देखते हैं। हाँ? अगर साइन और कॉस में लिखेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर मान लो इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसका एक्सपांड करेंगे, वन प्लस टू साइन इंटू कॉस, और नीचे जो है इसको कुछ नहीं किया जा सकता, माइनस ऑफ कॉस टू थीटा लिखा जा सकता है। चलो इसको एक और तरीके से करते हैं। tan थीटा प्लस वन को लिखते हैं tan 45। ठीक है, और नीचे वाले में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो वन माइनस tan थीटा रहेगा। तो ऊपर है आपके पास tan 45 प्लस tan थीटा, और नीचे है आपके पास वन को लिखा, वन वन को वन ही रहने दिया। यहाँ tan थीटा को वन इंटू tan थीटा लिखा जा सकता है, मतलब tan 45 इंटू tan थीटा। तो ये मिलेगा tan a प्लस tan का वन माइनस tan a tan b। इसको लिखा जा सकता है tan ऑफ a माइनस। तो माइनस tan थीटा मतलब क्या? tan ऑफ माइनस थीटा, तो अंदर माइनस लेके जा सकते हैं, तो ये tan ऑफ थीटा माइनस 45 सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखता है इसको, tan ऑफ थीटा माइनस 45। आंसर क्या दिया इसका? हम्म? रुको देखता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर।
माइनस tan ऑफ थीटा प्लस 5/4 मतलब वो मैंने साइन को अंदर, ठीक है चलो सही है, फॉर्मूला तो सही है। आज जो फॉर्मूला देखेंगे हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। आज मैं फॉर्मूला बता दूं आपको tan के कंपाउंड एंगल के, फिर इसको करेंगे दोबारा, इसको रहने दो। क्या है ये? अच्छा, इसकी 50 लाख कॉपी बिक चुकी है। अच्छी बुक है ये। हाँ ठीक है, तो बेटा इसको करेंगे। हाँ, ये जो किया है अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि फॉर्मूला इसका आज बताने वाला हूँ। हमने लास्ट क्लास में कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज किया था। हाँ मतलब बताया था मैंने आपको, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले बताए थे लास्ट क्लास के अंदर। हाँ, तो उसमें tan वाले बाकी रह गए थे। हाँ, तो अभी आज tan कॉट के बता दूंगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन के सॉल्व करने के दौरान ही कुछ नए फॉर्मूला आते हैं तो वो भी वहीं पर समझ लेंगे, ठीक है। आटा, तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा tan ऑफ ए प्लस बी। दो एंगल का सम मतलब कंपाउंड एंगल, बाहर tan है तो इसको एक्सपांड कैसे किया जाता है? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। और tan ऑफ ए माइनस बी, इसको लिखेंगे tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है। इन दो फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे बेटा? अगर tan ऑफ ए प्लस है, देखो दोनों का ढांचा सेम है, tan ए tan बी अपॉन 1 tan ए tan बी। तो अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ माइनस है तो ऊपर सेम रहेगा माइनस नीचे प्लस, रहेगा याद? तो इसको रट्टा मारना है बिल्कुल। हाँ, अब अगर कॉट ऑफ ए प्लस बी निकालना है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? कॉट ऑफ ए प्लस बी को लिखेंगे 1 अपॉन tan ऑफ ए प्लस, लिख सकते हैं। हाँ, और tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके सामने है, उसको यहाँ पर रख दिया। तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, 1 माइनस tan ए tan बी, और नीचे बचेगा tan ए प्लस tan बी। तो आप tan ए tan बी को क्या लिखेंगे? क्योंकि आपको आंसर कॉट ऑफ ए प्लस बी का कॉट के फॉर्म में चाहिए, मतलब फॉर्मूला आपको कॉट के फॉर्म में चाहिए। तो आप tan ए tan बी को लिखिए 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी, लिख सकते हो क्या? हाँ, लिख सकते हैं ना। इसको लिखा 1 बाय कॉट ए इंटू 1 बाय कॉट बी, और नीचे वाले को क्या लिखा? 1 बाय कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट बी। तो बेटा क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो बेटा अगर कॉट ऑफ ए प्लस बी है तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। हाँ, इससे उल्टा है, वहां प्रोडक्ट नीचे होता है। tan ए tan बी का प्रोडक्ट कहाँ पर? यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और यहाँ न्यूमरेटर में होता है कॉट के फॉर्म में। और यहाँ देखिए कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, आप इसको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा? कॉट ए कॉट बी प्लस 1, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, फर्क समझिए, और नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो सॉरी, कॉट ऑफ ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो क्या क्या करेंगे? कॉट ए कॉट बी, यहाँ प्लस है तो उल्टा माइनस, और डिनोमिनेटर में कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट बी प्लस कॉट ए उल्टा ही याद रखिए, क्योंकि यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए रहने वाला है। कॉट ए प्लस कॉट बी ऐसा मत याद रखिए, ठीक है। कॉट बी प्लस कॉट ए और कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल में इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इनको अच्छे से याद रखिए। कॉट ऑफ ए प्लस बी एंड कॉट ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूला, बिल्कुल इनको जहन में उतारिए, जितनी बार दोहरा सकते हो दोहराइए।
नहीं, tan ऑफ a प्लस बी को डिराइव कैसे किया है वो नहीं बताया मैंने, सीधा फॉर्मूला बताया। cot ऑफ a प्लस बी को हमने tan से डिराइव किया, ठीक है। हुआ बेटा? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको मैंने शीट दे रखा है, सबको मिली है? चलिए, भेज दिया था सबने? क्या हुआ, डाउट है बताइए। लेकिन वो तो ऐप पे होगा ना। हाँ, मैं तो पेपर, रुको, हाँ चलो बता। ट्रिग्नोमेट्री पे दे दो, क्या देंगे क्या अभी टेस्ट अगले? तो अगले संडे को ट्रिग्नोमेट्री पे दे देना चाहिए, ठीक है। हाँ, हटाओ इसको। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए। साइन 40 डिग्री 35 मिनट्स इंटू कॉस 19 डिग्री 25 मिनट्स प्लस कॉस 40 डिग्री 35 मिनट्स इंटू साइन 19 डिग्री 25 मिनट्स। यहाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम है, फिर ये एंगल और ये एंगल सेम दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर ए मान लेते हो, इसको बी मान लेते हो, ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका एक्सपांशन है? साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी। ए मतलब 40 डिग्री 35 मिनट्स प्लस 19 डिग्री 25 मिनट्स। तो इनका एडिशन क्या होगा? 40 डिग्री और 19 डिग्री कितना होगा? 59 डिग्री। और 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री होता है। तो टोटल डिग्री कितना होगा? 60। ये हो गया साइन 60 डिग्री। तो कितना आएगा? आएगा समझ में? तो सीधा फॉर्मूला भी कहाँ बेटा, क्या दिक्कत है? ये जो एंगल मिनट्स में दिया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो हम डिग्री करते हैं तो एक डिग्री का 1 डिग्री के अगेंस्ट 60 पार्ट करते हैं, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट करते हैं, उसमें से एक पार्ट को 1 मिनट कहा जाता है। मतलब 1 डिग्री से भी छोटा एंगल बताना हो तो मिनट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मिनट नाम की यूनिट का। और वो यूनिट कैसे डिफाइन होता है? 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें तो 1 पार्ट होता है 1 मिनट का। तो उस तरीके से एक्चुअल में ये 40 डिग्री और 41 डिग्री के बीच का एंगल है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए ये यूनिट का इस्तेमाल किया है, समझे? फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर? साइन ऑफ ए प्लस बी का। ये एक्चुअल में कैसे दिया हुआ है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, इसको हमने ऐसे लिखा। यहाँ पर हमारे लिए ए था ये वाला एंगल और बी था ये वाला एंगल। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, cos ऑफ n प्लस 1 अल्फा इंटू, याद रखना यहाँ एंगल समझ में आने में दिक्कत होगी। cos ऑफ n प्लस 1 इंटू अल्फा इंटू कॉस ऑफ n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू अल्फा
इंटू साइन ऑफ n माइनस वन इंटू अल्फा। समझ रहे हो एंगल कौन सा है यहाँ पर? एंगल कौन सा है बेटा? n प्लस वन अल्फा ये एंगल है साइन कॉस के अंदर लिखा हुआ। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट जानबूझ के डाला है ताकि वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा नजदीक लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये कॉस के बीच के, कॉस के अंदर का एंगल कौन सा है? n प्लस वन अल्फा है। फिर कॉस के अंदर एक और एंगल कौन सा है? n माइनस वन अल्फा। यहाँ दो अलग अलग एंगल्स है, एक है n प्लस वन इंटू अल्फा, दूसरा है n माइनस वन इंटू अल्फा। तो एक को अगर आप मान लो n प्लस वन इंटू अल्फा, इस एंगल को आप थोड़ी देर के लिए a समझ, और n माइनस वन इंटू अल्फा, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए b समझ। तो जो दिया है वो एक्चुअल में क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये किसका एक्सपांशन है बेटा? कॉस ऑफ ए माइनस बी बोलना है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ऑफ ए माइनस बी का एक्सपांशन। तो एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, इसको कंप्रेस करके लिखना है। तो ये इसको क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखना है। तो ये क्या है इसके अंदर? n प्लस वन इंटू अल्फा माइनस n माइनस वन इंटू अल्फा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इसको करना क्या है बेटा? कॉस ऑफ n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा अल्फा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस n अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा। तो बेटा n अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? कॉस अल्फा प्लस अल्फा कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में सिर्फ एंगल पहचानने में दिक्कत आ सकती है। हाँ बेटा मिल गया वो, बताइए। हाँ log of 9 to the base 27, तो log 27 to the base 9, log minus log 9। तो क्या करना है इसका? और आंसर क्या दे रखे हैं? हाँ मतलब ऑप्शन इस फॉर्म में है। ओके रैशनल नंबर में ऑप्शन ये आंसर आया हुआ है 5, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करने दे, इसमें क्या दिक्कत है? इसको आप लिखिए लॉग ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 क्यूब। और इसको क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 3 क्यूब। तो एक प्रॉपर्टी लॉग की आपको शायद याद किया नहीं, पता नहीं, लॉग ए रेस टू एम टू द बेस बी रेस टू एन है, तो इसको आप लिख सकते हो एम बाई एन लॉग ए टू द बेस बी। याद है ये प्रॉपर्टी? नहीं। तो यहाँ बेटा 3/2 लिखूंगा मैं, और बचेगा क्या? log 3 टू द बेस 3 माइनस 2/3 log 3 टू द बेस 3। तो इसका इसका वैल्यू 1 होता है, इसका 1 होता है। तो एक्चुअल में आपके पास है 3/2 माइनस 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 9, 2 टू द 4 6, तो 5/6, ठीक है। कितने लोगों ने पूरे सही किया? अरे मुझे 2 मिनट में समझ में आता है ना, कितना ने दिया है सबसे पहले तो वो तो देखते हैं। चलो आगे का ट्राई करो तब तक। हाँ सोहम, सोहम कौन है? उसने दिया था। कल्पेश आपने दिया था। वेदांत आपने दिया था। प्रतीक्षा ने एक दिया था। बाकी किसने? आदित्य कौन है? आदित्य ने नहीं दिया था। सिया आपने भी नहीं दिया था। सानिया आपने भी नहीं दिया था। एंड ओम कदम है, आपने भी नहीं दिया, ठीक है। अच्छा 25 क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने? 25 क्वेश्चन दिए थे। और टाइम कितना दिया था सब में? 6 मिनट दिया था। कल्पेश, कल्पेश कौन? इतनी क्या जल्दी थी? 31 मिनट में पेपर क्लोज कर दिया।
अच्छा अच्छा, इसलिए आपको इतने कम आए मार्क्स। सेकंड बार भी दिया था क्या? देने को आता है वैसे, मुझे कैसे नहीं दिख रहा है यहाँ सेकंड तो। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। ये हो गया, लिख के। हाँ, ए स्क्वायर ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ओके। ए बी सी टू द बेस, हाँ, टू द बेस, टू द बेस डी। ओके, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसमें देखिए बेस क्या है, डी। अब क्योंकि ये सब लोग बराबर है तो सबका लॉग ऑफ दिस नंबर टू द बेस बी लिया जाए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, log of a square to the base d is equals to log of b cube to the d to the base d, log of c raised to 9 to the base d, log of d raised to the power 12 to the base d। तो बेसिकली किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, log a square, मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स log a to the base b, this is equals to 3 times log b to the base d is equals to 9 times log c to the base d, और इसका वैल्यू कितना रहेगा 12, ठीक है। अब हर एक को 12 के साथ कंपेयर कीजिए। तो अगर मैं पहले वाले को 12 के साथ कंपेयर करता हूँ तो log a टू द बेस b कितना आएगा 6, फिर log b टू द बेस b कितना आएगा 4, फिर log c टू द बेस d कितना आएगा 4/3। अब आपको क्या निकालना है, abc टू द बेस d, तो तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को ऐड करेंगे तो log a टू द बेस d प्लस log b टू द बेस d प्लस log c टू द बेस d, दिस इज इक्वल टू, हाँ क्लास में दो, क्लास में दो, हेलो, हाँ बेटा 6 प्लस 4 प्लस 4/3, तो ये क्या लेफ्ट में क्या हो जाएगा, log ऑफ abc, log abc टू द बेस 3, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से तो 18, यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से 12 प्लस 4, तो कितना होगा ये 34/3, ठीक है। हुआ बेटा, अगला क्वेश्चन। हाँ ये हटा दो क्या, हाँ ये इसको हटाओ क्या, हाँ a to the base 2a, हाँ ओके, एक्स वाई जेड +1 करना है ना, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड तीनों को मल्टीप्लाई किया
तो log a to the base 2a into log 2a to the base 3a into log 3a to the base 4a। तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या कहता है, log a by log 2a into log 2a। इसको पावर समझ लिया इसको, और चेंज ऑफ बेस रूल यूज करना था, log 3a by log 4a। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, log a by log 4a। तो ये एक्स वाई जेड का वैल्यू है, इसमें 1 दोनों तरफ ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, log a plus log 4a डिवाइडेड बाय log 4a। तो ये इनका एडिशन हो जाएगा, तो log ऑफ 4a स्क्वायर हो जाएगा टू द बेस 4a। क्या आंसर है, हाँ 2 कैसे आएगा आंसर, ये तो पूरे का होना चाहिए तब जम करेगा ना। हाँ इसको ऐसा कर सकते हो आप, log ऑफ 2a का होल स्क्वायर टू द बेस 4a। तो 2 टाइम्स log 2a टू द बेस 4a, लेकिन log 2a टू द बेस 4a क्या है, yz है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a टू द बेस yz है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स yz। आंसर अगर yz के फॉर्म में दिया है, हाँ ठीक है। अगला ट्राई करो, मैं मार्क कर लेके आता हूँ। लॉग्स के हो गए डाउट, अगली बार 40 क्वेश्चन है ना। ये अभी आगे ट्राई करो। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था हमारा? थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा? 2 टाइम्स साइन थीटा है इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स कॉस 10 प्लस साइन 10। देखो बहुत पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको निकालना है थीटा का वैल्यू। किया किसी ने? कैसे किया? हाँ बस खत्म, जिसको ये समझ में आ गया हो गया उसका। क्या करना था इसमें? सिर्फ 2 को राइट में ले जाना था। वैसे जैसे आप 2 को राइट में ले जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 कॉस 10 प्लस 1/2 साइन 10। समझ रहे हो? 2 से पूरे राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया। अब जो इसको डिवाइड किया वो रूट 3 के नीचे लिखा है और जो इसको डिवाइड किया वो 1 के नीचे लिखा है। समझ रहे हो? नहीं समझे तो रूट, अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला सीन क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन के कौन से एंगल का वैल्यू है? 60। रूट 3/2 मतलब साइन 60। और ये क्या है? कॉस 10। तो ये साइन ए कॉस बी हो गया, तो इधर क्या आना चाहिए? कॉस ए। कॉस ए मतलब कॉस 60 का वैल्यू है कि नहीं है, और साइन बी। तो खत्म खेल फिर, क्योंकि लेफ्ट में साइन है तो हमने क्या किया? इसको साइन ए कॉस बी में लिखा। तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 60 प्लस 10। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 10, तो दैट इज साइन 70। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड है ये, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, समझेंगे इसको कैसे करते हैं। tan 40 प्लस tan 80 माइनस रूट 3 tan 40 tan 80। देखो इसका वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, इसमें दो ही एंगल दिखाई दे रहे, कौन से? 40 डिग्री एंड 80 डिग्री, ये दो ही एंगल दिख रहे हैं। और बेटा साइन क्या है यहाँ पर? माइनस। हाँ, तो tan ऑफ ए प्लस बी में डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता है, याद है आपको? हाँ, tan ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 माइनस tan tan होता है कि नहीं? तो यहाँ दो एंगल कौन से हैं? 40 एंड 80 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा tan ऑफ ए प्लस बी लिख देना, जो भी दो एंगल दिए हैं उनका एडिशन। अगर यहाँ माइनस है तो, अगर प्लस है तो इनके बीच में माइनस होगा फिर, और एक एंगल में से दूसरा एंगल सब्ट्रैक्ट। अब इसको क्या लिखेंगे आप? tan ऑफ ए प्लस बी के तरीके से एक्सपांड कीजिए। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। तो ये क्या हुआ? tan 120। tan 120 का वैल्यू कितना होता है? tan 120 का वैल्यू ये 80 प्लस 40 120 हो गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 30। 1 है तो ऑड आएगा, दैट इज cot 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो माइनस रूट 3। तो ये माइनस रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस रूट 3 दिस इक्वल टू ये सेम। तो डिनोमिनेटर यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो माइनस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, और माइनस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस रूट 3 tan 40 tan 80। दिस इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 80। अब बेटा ये अगर इधर चला जाता है तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, राइट में मेरे पास tan 40 प्लस tan 80, और ये हाँ इधर चला जाएगा तो माइनस रूट 3 tan 40 tan 80। तो यही फाइंड आउट करना था हमें, तो आंसर क्या हुआ? माइनस रूट 3। समझे? पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बेटा, समझ रहे हो? हाँ, क्या पूछो यहाँ पे? देखो ये जैसे कि वैसा है, tan 40 प्लस tan 80 अपॉन 1 माइनस tan 40 इंटू tan 80। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके नीचे कुछ ना मतलब 1 है, तो माइनस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो माइनस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस रूट 3 tan 40 इंटू tan, और ये इधर 1 इंटू दिस। ठीक है, लिखिए हुआ क्या बता? बिल्कुल रख सकते हो अगर पॉसिबल है तो, टाइम बचेगा।
हुआ दोनों भी, ये वाला हटा था। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 5, कौन सा 5 ना, 5। अगेन देखिए क्या दिया, tan 100 प्लस tan 125, tan 100 into tan 125। अगेन क्या करेंगे बेटा, tan ऑफ a प्लस b, ठीक है। अच्छा प्लस है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, करके देख देखो। वैसे भी एक तो बात समझ में आती है, अगर मैं 1a माइनस बी करता हूँ तो 25 डिग्री आएगा, जो कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो उसका वैल्यू मिलेगा क्या? तो वो भी आप एक क्राइटेरिया रख सकते हो, प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, tan ऑफ 100 प्लस 125, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लिख सकते हैं। तो लेफ्ट में क्या है बेटा आपके पास, tan ऑफ 225, दिस इज इक्वल टू tan 100 प्लस tan 125 अपॉन 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125। अब बेटा tan 225 का वैल्यू सही है, थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू आएगा 1। 90 इंटू 2 करेंगे, 90 इंटू 2 प्लस 45, 2 a1 है तो tan 45 थर्ड क्वार्टर, तो ये सीधा उधर चला जाएगा, है ना। 1 इज इक्वल टू दिस tan 100 प्लस tan 125 अपॉन 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125, दिस इज इक्वल टू tan 100 प्लस tan 125। तो बेटा आपको वैल्यू जिसका निकालना है उसकी तरफ देखिए, इस वाले को राइट हैंड साइड में भेज दे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू tan 100 प्लस tan 125 प्लस tan 100 इंटू tan 125, सही है, ठीक है। आंसर क्या आया, 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, tan 225 माइनस cot 81 इंटू cot 69 अपॉन cot 261 प्लस tan 21, कौन सी बेटा, नहीं इसमें tan और cot मिक्स है, और एंगल्स को देखिए, अगर इनको सिंप्लीफाई करते तो सोचेंगे कि क्या मिल सकता है हमें। देखो tan 225 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ cot थीटा tan 90 माइनस थीटा। देखो मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ 261 है, जो 270 माइनस 9 हो सकता है, और 9 के फॉर्म में एंगल आएगा, और ये tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। cot 81 है मेरे पास, इसको मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 81, लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, tan 9 डिग्री। और ये जो cot 261 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 90 इंटू 3 माइनस 9 लिख सकता हूँ। तो 3 बेटा ऑड है, तो cot का बनेगा tan 9 डिग्री, और क्वाड्रेंट थर्ड है, पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करता हूँ, ये यहाँ पर 1 आ गया, cot 81 की जगह मैं लिखूंगा tan 9 इंटू cot 69 की जगह पर tan 21 लिख सकते हैं ना, cot 69 tan ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज tan 21, तो tan 21 अपॉन, क्या हुआ था, tan 9 प्लस tan 21, तो इसको नीचे लेके आइए, तो कैसे दिखेगा ये, tan 9 प्लस tan 21 अपॉन 1 माइनस tan 9 इंटू tan 21, तो मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो गया, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन tan
tan 30 tan ऑफ a प्लस बी tan ऑफ 9 प्लस 21 लिख सकते हैं ना। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा? तो 1/1/√3 मतलब क्या हुआ? ठीक है, 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हुआ बेटा? ये वाला हटा दो, 5th वाला। सेवंथ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू p tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू q। और बेटा पूछा क्या है? cot 2b, cot ऑफ 2b पूछा है ना। cot 2b मतलब tan 2b समझ लीजिए थोड़ी देर, क्योंकि tan में वैल्यू 0 थी और आंसर pq के फॉर्म में है। cot 2b मतलब अगर tan 2b मिल जाता है तो cot 2b मतलब 1/tan 2b। सवाल ये है कि एंगल tan 2b तक कैसे पहुंचा जाए। मुझे आप बताइए, ये जो लिखा है इन दोनों एंगल्स को देखिए, ये tan के अंदर जो एंगल है ये a प्लस बी है और इस tan के अंदर जो एंगल है वो a माइनस बी। तो क्या मैं tan ऑफ a प्लस बी माइनस a माइनस बी नहीं लिख सकता? क्यों लिखा मैंने ऐसे? अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो a कैंसिल हो जाएगा और b प्लस बी 2b बन जाएगा, तो इससे मुझे tan 2b मिलेगा। और क्योंकि ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है, मतलब tan ऑफ दिस माइनस दिस है, तो tan a प्लस tan b tan a माइनस tan b अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो ये कैसे दिखेगा? tan a माइनस tan b, समझ रहे हो, अपॉन 1 प्लस tan a, यहाँ a मतलब a प्लस b है, tan ऑफ a माइनस b। अब क्योंकि हमारे पास इनका वैल्यूज है और डी, क्या है वैल्यू मेरे पास tan ऑफ a प्लस b का? p, इसका p माइनस q अपॉन 1 प्लस p q। और ये क्या है? tan 2b। समझे? नहीं समझे? तो आपको तो cot 2b चाहिए था, तो cot 2b क्या है? 1 अपॉन tan 2b, मतलब इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 प्लस p q अपॉन p माइनस q। क्या हुआ? पूछो बेटा, कुछ पूछना है? कौन से क्वेश्चन में? तो कैसे करते हैं? फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एक्चुअल में रेसिप्रोकल नहीं लिया मैंने, इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखा है। मतलब सीधी सी बात है, अगर मेरे पास a बाई बी है तो इसको मैं 1 अपॉन b बाई a नहीं लिख सकता, तो वही किया मैंने। ठीक है, क्या इसको हटा दूं?
ये क्या है, कौन से क्वेश्चन का है, इसके पहले के क्वेश्चन का है। हाँ, इसको हटाऊं। क्वेश्चन नंबर 8। अगर प्लस करते तो फिर tan 2a आता, लेकिन हमें cot 2 भी चाहिए ना, एंगल बी चाहिए हमें, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। अगर मान लो इसकी जगह cot 2a पूछते तो हम इन दोनों को प्लस करते ताकि बी कैंसिल हो जाए, 2a मिल जाए। 8, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू दिया है कुछ नहीं, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और निकालना क्या है, tan थीटा। चाल समझिए, चाल, जाल कैसे बुना गया है यहाँ पे। साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा दिया है, क्या करेंगे, निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस tan, और अल्फा है एंगल, सिर्फ सिर्फ अल्फा है, दिख रहा है आपको एंगल, सिर्फ अल्फा है। तो बेटा कॉस को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ कैसे, इंटू 1 है मान लो यहाँ पर, और इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b विच इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास है tan थीटा प्लस tan अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। अब चाहिए क्या, tan थीटा का वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा को अकेले बनाओ, तो इस वाले टर्म को मैं इधर लेके जाता हूँ तो tan थीटा ये इधर ही रखेंगे, थीटा वाले टर्म इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग एक साइड में, इस वाले को लेफ्ट में लेके गए तो tan थीटा इंटू tan अल्फा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा। अब ये पूरा अल्फा वाले टर्म इधर आ गए, अब tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं इनमें से, तो बचेगा क्या, 1 प्लस tan अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा। तो tan थीटा क्या आएगा, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, समझे। इसी प्रकार से आपको tan अल्फा भी पूछा जा सकता है। तो उस समय क्या करते हैं, tan अल्फा को ले जाते हैं एक साइड में। ठीक है बेटा, रुकेंगे यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एंड कर रहा हूँ मैं बेटा, कर सकता हूँ, हेलो, अब बेटा एंड कर रहा हूँ।